साथी नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से। हम आपको बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें राशन की कालाबाजारी का वीडियो बताया जा रहा है। हम आपको बता दें, पिछले काफी समय से सरकार द्वारा लगातार गरीबों को मुफ्त राशन का वितरण गांव-गांव और घर-घर किया जा रहा है। राशन विक्रेता गांव में राशन विक्रेता जो राशन है वो गरीबों की गरीब जनता के घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं संभल से एक वीडियो हैरान कर देने वाला सामने आया है। हम आपको बता दें, समय से पहले उस राशन को मतलब गोदाम में जो राशन आता है गरीबों को वितरण करने के लिए, उससे पहले ही राशन बेचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। खुलासा जब हुआ, जब किसी के द्वारा एक जानकारी हुई कि एक ट्रक सरकारी गल्ले का जो बाजरा था उसमें भरा हुआ एक बदायूं की तरफ से संभल की तरफ आ रहा है, यानी चंदौसी की तरफ आ रहा है। उसी दौरान कुछ पत्रकार उसके पीछे लगे और उस ट्रक को देखा तो फैजगंज थाने की तरफ से वो ट्रक आते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पे जारी किया गया है, जिसमें सीधे कहा गया है कि ये ट्रक जिस प्रकार से आ रहा है वो बदायूं की तरफ जा रहा है और संभल चंदौसी की तरफ जा रहा है। और उसे रोककर जब जो ड्राइवर था, चालक था, वो पहले तो मीडिया की गाड़ी देखकर रोक नहीं रहा था, लेकिन मीडिया वालों ने ट्रक चालक को ट्रक को रोकवाया और उसके बाद उससे बात की तो उससे क्या कहा, आप उस ट्रक ड्राइवर को सुनिए, उसका क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? भानु ठाकुर नाम है? भानु ठाकुर। अच्छा, ये गाड़ी जो क्या माल भरा हुआ है इस गाड़ी में? ये बाजरा भाई सरकारी वर्ग। सरकारी बाजरा कहाँ से आया है भर के? ये यहाँ से आया है औरछी चौराहे। औरछी चौराहे पे से? हेलो, जिला बदायूं से? ये गाड़ी रोक लेंगे। इधर देखो भाई साहब, औरछी चौराहे पे से आया है भर के। तो ये कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बबराला जा रहा है। अच्छा, मतलब बदायूं से लोड हो रहा है, संभल में जा रहा है। अब ये तो था हमें, कब तो हम तो ड्राइवर आदमी है। अच्छा, ट्रक ड्राइवर से जब बात की तो उसके द्वारा बताया गया, उसने किसी को फोन किया कि गाड़ी रोक लियो पत्रकार, ऐसा वो कहते हुए नजर आ रहा है। और उससे पूछा कि कहां से लेकर आ रहे हैं, तो उसका कहना है कि आप बदायूं से लेकर आ रहे हैं और बबराला लेकर जा रहे हैं। पूछा क्या था, तो बाजरा है, सरकारी गल्ला बताया गया। जब इसकी तह तक हम लोग पहुंचे तो उसमें जानकारी देते हुए ये बताया कि ये गल्ला उस समय कम पड़ गया जब राशन विक्रेताओं को राशन गोदाम से गल्ला उठकर गांव-गांव जा रहा था, तो गल्ला कम पड़ गया, जिसकी वजह से वो बदायूं से मंगाना पड़ा। और सबसे अहम चीज ये है कि वो जो राशन जो आ रहा था बंटने के लिए, जो डीलरों को दिया जाता, वो राशन प्राइवेट एक आड़त से आ रहा था। ऐसी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमें अब तक आई है। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रकार से सरकार द्वारा राशन गरीबों को वितरण करने के लिए घर घर भेजा जाता है, तो वही उससे पहले ही गोदाम में आने से पहले ट्रक के ट्रक गायब हो जाते हैं। ये वीडियो वो दर्शाता है, ये वीडियो सच्चाई जो पोल खोलकर सामने रखता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे ना जाने कितने ट्रक राशन के भरे हुए राशन गोदाम से उठने से पहले ही गायब हो जाते हैं। और उसी का नतीजा ये संभल से आया है। संभल में जब इस ट्रक को रोका तो बड़ा खुलासा हुआ। ट्रक में लगभग 250 से अधिक कट्टे बताए गए, यानी ड्राइवर का यह कहना था कि कुछ राशन कम पड़ गया, इसलिए वो राशन वहां से मंगाया गया। प्राइवेट मतलब प्राइवेट जगह से राशन मंगाना ये समझ से बाहर है। लेकिन इससे पहले हो सकता है कि राशन जो गोदामों से पहले ट्रक के ट्रक गायब होते हो, या फिर जो चोरी किया जाता हो, या फिर जो माफिया टाइप के लोग होते हो, वो इस प्रकार का, या कालाबाजारी करने वाले लोग होते हो, वो हो सकता है उसी आड़त पर बेचते हो सके उस आड़त के आड़ में कहीं कट्टा पलटी होती हो। तो ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है। फिलहाल हम आपको बता दें, सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो हमने उठाया है, जिस वीडियो में ये साफ दर्शा रहा है कि जिस जो पूरा कालाबाजारी है राशन की आड़ में, वो बड़े चरम पर है। संभल की बात की जाए तो ये संभल में जिस प्रकार से, हालांकि हम आपको बता दें कि जिला अधिकारी की बात किया तो संभल के जो राजेंद्र डीएम साहब हैं वो लगातार सख्त है और अवैध कार्य करने वाले हो, अवैध खनन हो, या फिर अवैध निर्माण हो, या फिर अवैध कब्जा हो, सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उनकी सरकारी दफ्तर के आसपास और खाद्यान्न विभाग के दफ्तर में क्या चल रहा है वो ये तस्वीरें साफ कर देती है। हालांकि ऐसे में जिलाधिकारी को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। इसी विषय के संबंध में जब विभाग के अधिकारी से बात की तो जो वहां की जो आपूर्ति अधिकारी है, जिला आपूर्ति अधिकारी है, वो महिला है, उनसे जब पूछा गया आप इस विषय में बताइए, तो उन्होंने सीधे कहा, आप देख सकते हैं वीडियो में आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा है कि इस वीडियो में कि हम
बाइट नहीं दे सकते, यानी कैमरे से बचती नजर आई। उनसे फोन पे बात की, फोन पर भी बचती नजर आई। हालांकि इस पर कार्रवाई की बात भी नहीं कही, जबकि इस मामले पर जांच का विषय है और कार्रवाई बनती है। फिलहाल आप उन्हें सुनिए उन्होंने क्या कहा। थोड़ा दाम मैं ये कह रहा था बाइक के लिए आपसे है, क्योंकि मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी, आप नहीं दे पाएंगे बाइक है, क्योंकि मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी, आप नहीं दे पाएंगे बाइक। ऐसे में जिले के अधिकारी एक चीज कहकर आजकल बच जाते हैं कि आप इस मामले में हम बाइट नहीं दे सकते। आप क्यों नहीं दे सकते? अपने विभाग के आप मालिक हैं, आप क्यों नहीं कहते समाधान क्यों नहीं कर सकते? ऐसे में आपका समाधान करने का आपका अधिकार है। लेकिन जिले के कई जिले में मैंने देखा है लगातार ऐसे अधिकारी कैमरे से बचते हुए नजर आते हैं और जो कालाबाजारी करने वाले लोग होते हैं उनका बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे में ही उन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और जो इनको जो अधिकारी होते हैं उन्हें जानकारी नहीं हो पाती और वहां राशन गोदाम से राशन चोरी हो जाता है। और ये संभल की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि जिस प्रकार से वीडियो सामने आया है वो वीडियो भी थोड़ा सा मैं आपको सुनाऊंगा। जिस प्रकार से मैं वीडियो में कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ये यहाँ से मैं आपको वीडियो सुनवा दूं। पहले वीडियो सुनिए, वीडियो 2 मिनट का है। दाइयों से आ रही है गल्ला भरी हुई, चल रहा है, और इस गाड़ी का नंबर है UP 21 AN 3945। सरकारी राशन से भरी हुई है और ये अभी बदायूं जनपद में क्रॉस हो रही है इस समय। लेकिन अब ये संभल में जाकर के जो है इसका वितरण होगा, राशन डीलरों को दिया जाएगा ये माल। आरोप यह भी है, इस गाड़ी के विषय में जानकारी यह भी है कि इस गाड़ी को क्या पहले राशन ब्लैक कर दिया जाता है और उसके बाद में जो है दूसरे जनपद में जाके रख दिया जाता है। अब ये धर्म कांटे पर जो है तुलने जा रही है गाड़ी, और ये देखो गाड़ी तुलने जा रही है और ये यहाँ से मुरादाबाद जो है 55 किलोमीटर और 180 किलोमीटर दिल्ली दिखा रहे हैं यहाँ से। और सीमा थाना फैजगंज बेटा का ये बोर्ड है, जहाँ पर थाना फैजगंज बेटा इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लाइव लोकेशन के हिसाब से हम जो है इस पर चल रहे हैं। ये जो वीडियो बनाई जा रही है इस उद्देश्य से बनाई जा रही है कि जो भ्रष्टाचार जो गोलमाल इस राशन के मामले में हो रहा है इस पर सरकार संज्ञान ले और जिला अधिकारी संभल श्री राजेंद्र पेशिया इस पर जो है संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें कि बदायूं जनपद से इस तरह की गाड़ियां भर करके संभल में क्यों लाई जा रही हैं राशन की, और अगर ये संभल का राशन है तो बदायूं जनपद में कैसे पहुंचा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस पर देखते हैं कि इस पूरे मामले को कि ये गाड़ी कहाँ रुकेगी। अभी बताया ये जा रहा है कि जहां राशन डीलरों का गल्ला उठता है वहां पर ये गाड़ी जा करके रुकेगी, जो हमारे गोपनीय सूत्र ने सूचना दी है। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। ये वीडियो उन सभी दावेवादों पर पोल खोलते हुए नजर आ रहा है जो सरकार करती है। ये वीडियो में तमाम जो चीजें जिक्र की गई हैं, जब उन्हें रोका गया है, वीडियो में 2 मिनट का लोकेशन लगाकर एक कैमरे से वीडियो शूट किया गया है, उस वीडियो में एक बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ से एक गाड़ी जा रही है, इधर राशन है और ये यहाँ से आ रहा है, तमाम चीजें उसमें है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार सिस्टम में कितनी खराबी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इतने जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारी क्या क्या कदम उठा रहे हैं वो आप स्वयं देख सकते हैं। तस्वीरें संभल की मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल आप खबर के बाद खुद बताइएगा, खबर में क्या ऐसा चल रहा है? क्या वाकई गरीबों की जेब पर डाका डाला जा रहा है? क्या गरीबों के हक को मारा जा रहा है? क्या गरीबों को राशन वितरण करने की जगह बेचा जा रहा है? क्या जिस ट्रक को रोका उसके ड्राइवर ने पूरा खुलासा कर दिया? ना जाने ऐसी कितनी जगह हैं जिसमें लगातार ऐसी कालाबाजारी चल रही है। ये संभल की तस्वीरें हैं, उस जिले की तस्वीरें हैं जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सीधे सीधे निगाहें रखी हुई हैं। हर पल की खबर मुख्यमंत्री जी रखते हैं, फिर भी उसके बाद भी इस प्रकार की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये मुख्यमंत्री जी संभल को लगातार पिछले 1.5 साल से संभल पर निगाहें बनाए हुए हैं। बीते दिनों अगर संभल के अंदर
इस प्रकार की कोई भी अगर चीज होती है तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की निगाह है। उसके बाद भी उनके अधिकारी और कालाबाजारी करने वाले लोग बिल्कुल नहीं माने। आप खुद सोच और समझ कर बताइएगा कि इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं उसमें क्या सच्चाई क्या है और क्या बाकी पर्दे के पीछे चल रहा है।